हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है तो उसे सैलरी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, ये कमेंट मुझे काफी ज्यादा देखने को मिला, इसलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। और आपके पास भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है किसी बैंकिंग या किसी सर्विस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट किया करें, मैं उसके ऊपर आने वाले समय में वीडियो बनाने की कोशिश किया करूंगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इस बैंक में आपको किसी प्रकार का कोई जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में इसमें दो अकाउंट मिलते हैं, एक 10,000 रुपए मंथली हिसाब से एवरेज बना के चलना होता है, दूसरे अकाउंट में 25,000 रुपए मंथली एवरेज बना करके चलना होता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो वो मंथली एवरेज बना के नहीं चल पाते हैं। तो या तो उन्हें अकाउंट बंद करना होता है, या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक और कंडीशन है कि आपका जो 10,000 रुपए मंथली वाला अकाउंट है उसमें अगर 10,000 रुपए से ऊपर आपकी सैलरी आ रही है, किसी भी कंपनी से अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं, तो उसमें अगर सैलरी आती है, क्रेडिट होती है हर महीने, तो जो अकाउंट है आपका वो सेविंग अकाउंट से कन्वर्ट होकर के एक सैलरी अकाउंट बन जाएगा, और जिसमें आपको किसी प्रकार का फिर कोई भी बैलेंस मंथली रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे में काफी सारे लोग हैं जो अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो पूरी प्रक्रिया का हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से आपको करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष प्रजापति और आपका अपना प्यारा चैनल आप देख रहे हैं बैंकिंग जॉन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग मंथली एवरेज के बैलेंस को लेकर के डरते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से रखना होता है। एक कमेंट मुझे ये भी देखने को मिला था कि मंथली एवरेज का बैलेंस का फंडा क्या होता है इसमें। तो देखिए, इनका 10,000 रुपए जैसे कि मंथली एवरेज है इसमें अकाउंट में आपके में, तो आप लोगों को प्रति दिन के हिसाब से 10,000 रुपए मंथली रखना होगा। अब चाहे आप एक दिन रख लीजिए 10,000 करके पूरा 30 दिन तक, या फिर आप उसमें 3 लाख रुपए डाल दीजिए एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। उसके बाद 29 दिन आप जीरो बैलेंस हो जाएगा आपका खाता। या आप 1 लाख रुपए को 3 दिन के लिए डाल दीजिए, तो आपका जो एक महीने के लिए अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाएगा। बाकी 27 दिन आप जीरो बैलेंस यूज कर पाओगे। कुल मिलाकर के 10 गुणा 30 कर लीजिए आप, तो 3 लाख हो रहा है। तो ये आपका एक इस प्रकार से वर्क होता है यहाँ पर मंथली एवरेज बैलेंस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को, जैसे कि आपके पास अगर कोई सेविंग अकाउंट है तो उसे सैलरी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है। दोस्तों, जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है वो जानकारी मैंने कुछ तो ब्रांच से किया है इकट्ठा, मेरे दोस्त वगैरह कुछ यहाँ पर ब्रांच में है, तो वहां से जानकारी इकट्ठा किया है। और दोस्तों, आपके ट्रस्ट के लिए मैंने इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और जानकारी को इकट्ठा किया है। तो आप लोगों को मैं वीडियो को लास्ट में वो हेल्पलाइन नंबर पर जो कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरी बात हुई है वहां पर अधिकारी से, तो लास्ट में आप लोग वो भी सुन लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी कुछ कंडीशन रखी गई है सैलरी अकाउंट को खोलने की। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग तभी अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हो सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में, कम से कम आपकी सैलरी 10,000 रुपए होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 से नीचे आती है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपका जो अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट नहीं कन्वर्ट होगा। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए से ऊपर आती है और अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है, तो आप लोग उस अकाउंट को कन्वर्ट किस प्रकार से कराएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, आपको ऑफलाइन ही अकाउंट को कन्वर्ट कराना होगा। आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाइएगा, आपका अकाउंट कहीं भी खुला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी आप लोग पहुंच सकते हैं नियरेस्ट ब्रांच में, सभी जगह भारत में। तो वहां पर आप जाइएगा, किसी ब्रांच में जाकर के आप लोगों को वहां पर बोलना है कि मुझे सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 से ऊपर आती है, ऐसे आप ब्रांच में जाओगे, वहां पर आप लोगों से एक कन्वर्ट करने का फॉर्म भराया जाएगा। तो सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट के लिए एक फॉर्म आता है, जिसमें आप लोगों को अपने कंपनी की डिटेल देनी होती है, किस कंपनी में आप जॉब करते हो, और आप लोगों को अपने अकाउंट के बारे में जानकारी वहां पर भरनी होती है। तो इस प्रकार से आपका अकाउंट वहां पर ये लोग कन्वर्ट कर देंगे। कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक और नियम है कि आपकी जो कंपनी है उस कंपनी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप होना चाहिए। अब ये टाई अप की बात जहां तक कि आप लोगों को बता दूं कि आपको ब्रांच में जाकर के ही मालूम करना पड़ेगा
कि टाई अप है या फिर नहीं है और आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वैसे 90% चांस है कि अगर आपकी 10,000 से ऊपर सैलरी आती है तो आपका अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट में। अब गाइस आप खुद सुन लीजिएगा वो कॉल रिकॉर्डिंग जहां मैंने बात किया है IDFC फर्स्ट बैंक के अधिकारी से। With your IDFC First Bank savings account. To know more, Thank you for calling IDFC First Bank, where we always keep you first. This is Chakrapani. I can speak Hindi and English both. How may I assist you? सर जी मेरा एक Yes, अकाउंट अकाउंट है मेरा IDFC फर्स्ट बैंक में 10K मंथली रेगुलर ठीक है। में मेंटेन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस अकाउंट को मैं सैलरी में कन्वर्ट करा दूं। मेरी सैलरी भी आती है 10,000 से ऊपर। तो क्या ऑनलाइन सी प्रक्रिया है या फिर ऑफलाइन प्रक्रिया है? किस माध्यम से हम इस प्रकार से करा सकते हैं इसको कन्वर्ट? अगर आपको अकाउंट को सेविंग से सैलरी में कन्वर्ट कराना है तो जी इसका एक ही प्रकार एक माध्यम है जिसके थ्रू आप इसको करवा सकते हैं, जी जो कि आप ऑफलाइन के माध्यम से करवा सकते हैं, कोई भी अच्छा नजदीकी ब्रांच में विजिट करके। अच्छा। हाँ सर, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, और जी अगर आपके पास ID कार्ड है तो वो भी लेकर जाइएगा सर। ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि कंपनी आपके बैंक के साथ कुछ टाई अप हो उसका तभी होगा या फिर किसी भी कंपनी का चलेगा? वो टाई अप के बेसिस पे होता है सर, बट आपको वो टाई अप है या नहीं है वो आपको ब्रांच की तरफ से चेक करना होगा। अच्छा वो हम ऑनलाइन? आपको बता नहीं पाएंगे सर। ऑनलाइन कोई वो नहीं है, समाधान नहीं इसका? नहीं